डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कुछ नहीं है, बस एक स्टोरेज का जगह है जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और जो डेटा होता है वो कितने टाइप का होता है इरम? टू टाइप, टू टाइप, स्ट्रक्चर्ड, हाँ नॉन करेक्ट, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। सॉरी, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसका एग्जांपल है जो तुम्हारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है ना वो सब, और जो तुम्हारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसका एग्जांपल होता है तुम्हारा जो भी मीडिया रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड मतलब जैसे हम लोग व्हाट्सएप में नोट वॉइस नोट भेजते हैं ना, तो वो हो गया। या फिर मान लो जैसे हम लोग का वीडियो से कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना इन्फॉर्मेशन, तो वो सब जो है वो होता है तुम्हारा अनस्ट्रक्चर्ड में, ठीक है, जिसमें से थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है निकालने में डेटा, वो होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस में जो डेटा है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल, फाइल, ठीक है, करेक्ट। और उसके बाद फिर आरडीबीएमएस में जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, टेबुलर ठीक है। फॉर्म। और सिक्योरिटी के रीजंस अलग हैं। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट इज वाज योर एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है, जो कि जनरली हर एक डेटाबेस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो एसिड प्रॉपर्टी ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। तो ये क्या बोलता है, आइदर ट्रांजैक्शन विल हैपन फुली और विल नॉट हैपन एट ऑल, ठीक है, या तो पूरा कंप्लीट होगा या फिर वो होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि भाई एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, जब मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब बेसिकली एक प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। एक प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो इनिशियल स्टेट रहता है ना, वही ट्रांजैक्शन एंड होने के बाद भी उसी स्टेट पे रहता है, ठीक है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है उस पर, ठीक है। इसमें कोई डेटा लॉस से कुछ नहीं होता है, अंडरस्टूड, हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर होता है तुम्हारा आई। आई मतलब हो गया आइसोलेशन। तो आइसोलेशन के साथ ना एक इसका साथी होता है जो बोलता है कि यार बहुत सारा चीज एक साथ हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तब होता क्या है, another transaction will only get started if the first transaction has completed, correct। पहला ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद ही दूसरा ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर जो था हमारा लास्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इज लाइक कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन और जो भी प्रोसेस हुआ है उसका सारा हिस्ट्री मेंटेन होता है, ठीक है, तो वो बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी, अंडरस्टूड, ठीक है। यस। इसके बाद हम लोग बेसिकली पढ़े थे कि व्हाट इज एन एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, जिस तरह हम लोग को बात करने की एक लैंग्वेज चाहिए ना, लाइक सभी हम हिंदी में तुमको समझा रहे हैं, तो ये एक लैंग्वेज है जो तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हैं, सॉरी। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे मान लो हमको डेटाबेस से बात करना है, तो वो हम लोग कौन सा एक लैंग्वेज है जो बात करने में हेल्प करता है, दैट इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और इसका हम लोग सब कैटेगरी कर सकते हैं, इसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स। तो पहला होता है डीडीएल। क्या होता है पहला, डीडीएल होता है, ठीक है। तो डीडीएल क्या होता है, डीडीएल के अंदर बेसिकली हमारा होता है कि जितने भी स्ट्रक्चर या स्कीमा रिलेटेड जो कमांड्स है ना उनको हम लोग रखते हैं डीडीएल के अंदर, ठीक है। जैसे क्या क्या है, क्रिएट करना, ठीक है, दूसरा है आपका ड्रॉप करना, तीसरा है आपका ट्रंकेट करना, चौथा है आपका ऑल्टर करना, ठीक है। ऑल्टर मतलब हम लोग स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं। और स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या आता है, एक होता है डेटाबेस, दूसरा होता है टेबल और तीसरा होता है कॉलम। तो इसी को हम लोग चेंज करके देखेंगे ऑल्टर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे सॉरी उसका डीएमएल कमांड्स, ठीक है। ट्रंकेट हो गया, ट्रंकेट के बाद अब हम लोग आते हैं डीएमएल कमांड्स में। तो डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें बेसिकली हम लोग डेटा के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो डेटा क्या क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट कमांड होगा। दूसरा है कि भाई कुछ भी डेटा ऑलरेडी रखा हुआ था उसमें कुछ चेंज करना है तो उसको बोलते हैं अपडेट। क्या बोलते हैं, अपडेट। तो वो अपडेट। अपडेट होता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका डिलीट कमांड, ठीक है। तो डिलीट करना है, कोई भी डेटा ऑलरेडी है तो उसको डिलीट करेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद होता है हमारा क्या, डीसीएल, जिसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो कंट्रोल क्या करता है, ये बेसिकली किसी का भी एक्सेस को कंट्रोल करता है कि किसको कितना परमिशन देना है या किसी से परमिशन लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर दो कमांड होता है, एक होता है ग्रांट। ग्रांट मतलब तुम किसी को परमिशन कुछ दे रहे हो, यू आर ग्रांटिंग सम परमिशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तुम्हारा रिवोक, ठीक है। तो रिवोक में क्या है, किसी से कुछ परमिशन ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद फिर जो होता है आपका फोर्थ कैटेगरी, दैट इज टीसीएल। टीसीएल क्या स्टैंड करता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये क्या है ना, बेसिकली जो रुपया और पैसा वाला होता है ना वो सबसे रिलेटेड है, प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम लोग को जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको सेव करना होता है, तो कमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो कि अगर आधा अधूरा हुआ तो वापस करना होता है, तो वापस जब होता है तो दैट इज कॉल्ड रोल बैक, ठीक है। और एक और पॉइंट होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड सेव पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया किसके अंदर, टीसीएल के अंदर, अंडरस्टूड, ठीक है। कमिट भी होता है।
हाँ कमिट होता है, कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक, 3 होता है, ठीक है इसके अंदर। अब उसके बाद एक होता है आपका DQL, जिसको बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और उसके अंदर सिर्फ एक ही होता है, दैट इज सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड हमारा, ठीक है। तो ये इसके सब कैटेगरीज हो गए जो हम लोग SQL का पढ़ते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद हम लोगों ने DDL कमांड्स, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है हमारा, उसका कमांड्स को हम लोगों ने देखा था। तो उसमें जो हमारे यहाँ पे कमांड देखोगे तो क्रिएट हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और यूज करने से क्या होता है, वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट डेटाबेस, राइट, यस और नो, करेक्ट। तो ये हम लोग अंदर जाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार डेटाबेस बना लिया, अब क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। लेकिन टेबल जब बनाते हैं ना तो साथ में हम लोग कॉलम का भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई ये कॉलम होगा उस टेबल के अंदर, ठीक है, दे देते हैं। अब ये क्रिएट कमांड सीख गए। क्रिएट के बाद हमारा होता है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल क्या करता है, टेबल को मतलब पूरा कंप्लीट टेबल को हटा देता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट टेबल का एग्जिस्टेंस को हटा देगा। उसके बाद फिर हम लोग डेटाबेस करना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक यूज मास्टर लिखे, क्यों लिखे हैं पता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी है रीग्रो डीबी में, और जिसके अंदर उसको हम लोग डायरेक्टली डिलीट कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग को दूसरे वाले डेटाबेस में जाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं, करेक्ट, यस। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास क्या था, अराउंड 6 कॉन्स्टेंट्स हम लोग देखे थे। तो पहला था आपका क्या, प्राइमरी की। दूसरा क्या था, दूसरा था यूनिक। तीसरा क्या था, तीसरा वाज नॉट नल। फोर्थ क्या था, फोर्थ था हमारा डिफॉल्ट। फिफ्थ क्या था, चेक। और चेक सिक्स क्या था, फॉरेन की। फॉरेन, ठीक है। जो प्राइमरी की होता है वो क्या होता है, तो प्राइमरी की कैन नॉट हैव एनी नल वैल्यू, उसके अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं हो सकता। दूसरा चीज क्या है, इट हैज टू बी यूनिक, ठीक है। तो यूनिक एंड नॉट नल, ये दोनों फीचर इसके अंदर डायरेक्टली लगते हैं प्राइमरी की के अंदर। लेकिन प्राइमरी की का मेन काम क्या है, प्राइमरी की का मेन काम है टू फाइंड या लोकेट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब रो ऑफ डेटा, ठीक है, एक रो ऑफ डेटा को रिकॉर्ड बोलते हैं। तो कोई भी रिकॉर्ड को अगर आपको स्पेसिफिकली खोजना है तो ये वाला कॉलम जो है ना, जिसको प्राइमरी की बनाते हो, वो आपको हेल्प करता है, ठीक है, अंडरस्टूड। और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, रिमेंबर दिस। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, बट वी कैन हैव मल्टीपल फॉरेन कीज। फॉरेन की बहुत सारा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की कितना होगा, ओनली वन। ओनली वन, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये प्राइमरी की के बारे में हो गया बात। उसके बाद दूसरा आता है, दैट इज कॉल्ड योर यूनिक। यूनिक क्या बोलता है कि भाई इसके अंदर ना सारे यूनिक डेटा होंगे, कोई डुप्लीकेट नहीं होंगे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज को एक्सेप्ट करता है, दैट इज नल वैल्यूज। नल वैल्यू को ये एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक ही नल वैल्यू हो सकता है कि नहीं, क्योंकि दो होगा तो फिर ये यूनिक रहेगा नहीं, है कि नहीं, नल भी तो एक ही बार आना चाहिए ना, ठीक है। चलो, तो यूनिक हो गया। उसके बाद आता है आपका नॉट नल। तो नॉट नल क्या करता है, नॉट नल बेसिकली आपका करता है कि एक भी वैल्यू को नल रहने नहीं देगा, करेक्ट। उस कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज है, ऑल द वैल्यूज हैव टू बी कैन नॉट हैव प्रेजेंट, एनी नल। कैन यस। नॉट बी नल, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या करता है कि अगर हम लोग कोई वैल्यू पर्टिकुलर कॉलम में नहीं डाल रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर हम इसको डिफॉल्ट में सेट कर देंगे तो वो वैल्यू वहां पे इंसर्ट हो जाता है, फाइन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चेक। तो चेक में क्या है, चेक में होता है हमारा क्या, चेक में हम लोग बेसिकली किसी भी कॉलम पे ना एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब ही वही होता है ना, कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या, यू आर पुटिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन अ कॉलम या रूल ऑन अ कॉलम, करेक्ट, क्या आप रूल लगा रहे हो और किसी भी कॉलम पे। तो यह चेक जो है ये क्या करता है, जब आप वैल्यू डालोगे ना, जैसे मान लो हमारा एज करके है, तो एज वाला में हम लोगों ने चेक डाल दिया कि भाई एज जो है ना वो 17 से बड़ा होगा या 18 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ये है ना कि अगर कोई भी इससे छोटा वैल्यू डालेगा ना तो उसको इंसर्ट करने देगा ही नहीं, बोलेगा कि भाई साहब नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चेक लिख देते हो कि चेक एज ग्रेटर देन 17 या 18 जो लिखना है आपको, ठीक है, तो वो चेक करता है एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग द डेटा, फाइन। हाँ। इसके बाद लास्ट होता है फॉरेन की। तो फॉरेन का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन हु हैज कम फ्रॉम आउटसाइड टू आवर प्लेस, राइट, उसको फॉरेनर बोलते हैं, करेक्ट। अगर हम लोग किसी दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो हम लोग वहां फॉरेनर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज, तो जब कोई दूसरी जगह का चीज अपने पास आ जाए, तो प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है इन माय करंट टेबल, ठीक है, तो दैट विल एक्ट एज अ फॉरेन की, ठीक है। तो प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इफ प्रेजेंट इन द
current table that acts as a foreign key, correct? Yes. ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा फॉरेन की के बारे में, अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग उन टेबल को देखेंगे, ठीक है, कि कैसे यूज किया जा सकता है, बट स्टिल वी विल क्रिएट आवर ओन टेबल ऑल्सो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आज के क्लास में। तो अभी देखो हमारे पास एक भी डेटाबेस नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये कमांड्स भले लिखा है बट लास्ट में हम लोगों ने इसको हटा दिया था, करेक्ट? आई थिंक इरम विल रिमेंबर दिस, ये हम लोगों ने हटा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट के बाद नीचे कुछ नहीं है, नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्रिएट डेटाबेस ये वाला चला देते हैं। अभी हम लोग DDL कमांड्स ही कर रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो एग्जीक्यूट हो गया, और इसको रिफ्रेश कर लो, और यहाँ पे देखो डेटाबेस के अंदर, तो ये देखो हमारा बन के आ गया, RegroDB बन के आ गया। हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर जाना है तो इसको कर देंगे यूज, करेक्ट? यूज। तो एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको, ये यूज में हो गया। अब ये टेबल क्रिएट करना है हम लोग को, करेक्ट? ये टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट लिखे स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे उसका डेटा टाइप दे दी कि भाई कौन सा डेटा टाइप लेगा, ठीक है। अब अगर हमको मान लो कि ये पहला वाला, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग आईडी वाले को प्राइमरी की बनाते हैं, करेक्ट? हाँ। ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो यहीं पे आप प्राइमरी की लिख दो, स्पेस, ठीक है, PRIMARY प्राइमरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी की बन गया अपना, ठीक है, प्राइमरी की बन गया। अब मान लो कि नेम, तो नेम को हम लोग क्या बोलते हैं ना, नेम को हम लोग बोलते हैं भाई यूनिक होना चाहिए, कोई दो आदमी का नाम रिपीट नहीं होगा, वी आर जस्ट गिविंग इट एज, ठीक है, कि यूनिक होना चाहिए, ठीक है, दे सकते हैं ना? हाँ। हाँ। अब इसी के बाद अगर आपको लगाना है फादर्स नेम, तो हम लोग ये भी कर दे नॉट नल, कि खाली नहीं होगा, ठीक है, तो नॉट नल भी लग गया, ठीक है। एज के साथ हम लोग लगा देते हैं कि भाई एज के साथ चलो डिफॉल्ट लगा देते हैं, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट, और इसके साथ हम लोग लगा देते हैं, आपको जो देना आप दे सकते हो, ऐसे मैं ब्रैकेट में दे दे रहा हूँ, डिफॉल्ट मान लेते हैं हम लोग। अगर कुछ नहीं डालेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, 15 आएगा, क्या आएगा? 15। और जैसे ये मार्क्स है ना, तो मार्क्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स के लिए हम लोग चेक लगा देते हैं, ठीक है, चेक मार्क्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, इससे कम कुछ नहीं होगा, मार्क्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हो गया अपना। हाँ, चेक, अरे यार, चेक मार्क्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, हो गया। तो अभी क्या क्या यूज कर लिया हमने, प्राइमरी की देख लिए, यूनिक देख लिए, ठीक है, और फादर्स नेम में नॉट नल देख लिए, तो 3 हो गया, डिफॉल्ट भी देख लिए, ये 4 हो गया, और चेक जो कर रहे हैं ये हमारा 5 हो गया। फॉरेन की अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, फॉरेन की हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि फॉरेन के लिए हमको दूसरा टेबल बनाना होगा, ठीक है, फाइन। तो अभी देखो ये टेबल को अगर मैं चला दूं ऐसे, तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड लिखा, सॉरी, कमांड सक्सेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा है। तो यहाँ पे आते एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये देखो RegroDB के अंदर अगर टेबल्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो दिख रहा है dbo.student दिख रहा है। हाँ। अब इसके अंदर जाओगे तो देख लो कॉलम्स में, तो कॉलम सारा बन के आ गया है, देख लो सबके आगे लिखा है PK लिख के आ गया, प्राइमरी की, वैरकैर, यहाँ पे बोला है कि भाई ये तो नॉट नल होगा, PK तो ऐसे भी नॉट नल होता है, और नेम में लिखा है नल हो सकता है क्योंकि यूनिक है ना, यूनिक एक एक्सेप्ट करता है ना। हाँ, एट मोस्ट 1 नल वैल्यू। हाँ, और फिर ये देखो ये वाला जो है आपका फादर्स वाला में लिख दिया नॉट नल, एज वाला में लिख दिया नल हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू 15 है तो वो होगा। और मार्क्स क्या है, मार्क्स यहाँ पे नल हो सकता है लेकिन यहाँ पे चेक करेगा उसको, ठीक है, अंडरस्टूड? तो अभी देखो ये तो हम लोग सीख गए कि भाई टेबल कैसे बनाना है, ठीक है, और ड्रॉप कमांड हम लोग कल देख लिए थे, मतलब लास्ट क्लास में, तो अभी हम इसको नहीं आगे यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिलीट आवर टेबल नाउ, फाइन। यस। चलो, तो ये हम लोग सीख गए हैं। अभी एक चीज आपको दिखाते हैं कि हम लोग का इसमें एक और कमांड था, एक मिनट को, आई थिंक सीरम वाज देयर, सीरम के चैट में मैं जाता हूँ और वहां से हम लोग ये चलो, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, इन बिटवीन आई जस्ट स्विच बिटवीन दीज टू। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ भाई, हाँ। तो अभी देखो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ठीक है, अभी ड्रॉप कमांड हम लोगों ने देख लिया, तो अभी ना ऑल्टर करके देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, और ऑल्टर जब भी होगा तो ये किस पे होगा बताओ, ये होगा स्कीमा पे, ठीक है। तो स्कीमा पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं,
स्कीमा पे जैसे मान लो कि हमको अगर मान लो क्या करना है, जैसे इसमें लिखा है ना एक्स्ट्रा रो विल ऐड। चलो हम लोग एक रो नहीं कॉलम ही, कॉलम। रो मतलब तो रो तो डेटा का होता है ना, हाँ हाँ, कॉलम कॉलम हो एक्स्ट्रा। गया। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे फादर्स नेम है, एक मदर्स नेम डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर हमको डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे। और अगर आपको पहले तो टेबल देखना है कि भाई टेबल कैसा है, उसके अंदर कुछ है कि नहीं है, तो पहले उसके लिए कमांड लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है अपना, स्टूडेंट। क्या है, स्टूडेंट। 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 तो ये कमांड क्या करता है ना, ये पूरा डेटा लगा देता है। और स्टार का मतलब होता है ऑल द कॉलम। क्या ऑल द मतलब होता है, ऑल द कॉलम्स। ऑल द कॉलम। तो जितना भी कॉलम का डेटा है सब लाके दिखा देगा ये। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखो दिखा रहा है ना, लाके स्टूडेंट नेम है, सॉरी स्टूडेंट आईडी है, नेम है, फादर्स नेम है, एज और मार्क्स है ना। मार्क्स। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग अब डालेंगे मदर्स नेम करके एक और कॉलम। तो उसको डालने का क्या तरीका है, हम लोग कभी भी स्कीमा पे चेंज, अभी कॉलम डालना है ना, तो दैट इज वी आर चेंजिंग द स्कीमा या स्ट्रक्चर, राइट। यस। ठीक है, तो स्कीमा या स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो उसके लिए ऑल्टर कमांड होता है, ALTER। ऑल्टर। ऑल्टर, आपको लिखना होगा टेबल, फिर टेबल का नाम। तो टेबल का स्टूडेंट। नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। अब इसमें करना क्या है, हम लोग को ऐड करना है कॉलम, राइट। तो ऐड कॉलम। ठीक है, कौन सा करना है, मदर्स नेम। मदर्स। मदर्स, हमको लगता है सिर्फ इसमें ऐड लिखने से हो जाता है। ठीक है, तो कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ऐड मदर्स नेम। अब देखो जब भी हम लोग कॉलम ऐड करेंगे तो कॉलम को तो सारा डिटेल देना होगा ना। ठीक है, तो वेर कैर उसका डेटा टाइप। हाँ, तो इसका जो डेटा टाइप है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैर कैर, वैर कैर। और यहाँ पे वैर कैर को आपको जितना देना आप दे दो। ठीक है, मैं वैर कैर मान लो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं 15। ठीक है, चलो 15 दे देता है, 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड मदर वैरकार 15 हो गया। ठीक है, अब देखो इस कमांड को हम चलाते हैं। ठीक है, कमांड को चलाते हैं, देखते क्या बोलता है। तो देखो लिखा कमांड चल गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो कमांड चल गया। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं अब ये टेबल को कि भाई टेबल में आया कि नहीं आया। सेलेक्ट क्वेरी को मैंने सेलेक्ट किया, अब इसको रन करते हैं। तो देखो मदर्स नेम आ गया। आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो ये चीज कर सकते हैं। अब मानो कि तुमको मदर्स नेम है ना, किसी का नाम तुम लिख रहे हो मदर का, लेकिन वो 15 कैरेक्टर से ज्यादा है, तब तुमको ये भी तो चेंज करना होगा ना। मान लो हम लोग को इसको 30 करना है, क्या करना है, 30। ठीक है। अभी अगर आपको देखना, अगर मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं इसको, हाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देख लो, टेबल टीबीओ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी वैरकार में क्या लिख के आ रहा है, मदर्स में 15 लिख के आ रहा है ना। ठीक है, तो अगर आपको देखना है ये कि कैसे होगा, तो आओ हम लोग देख लेते हैं इसको अब 30 कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि अभी भी हम लोग फिर स्कीमा पे ही चेंज कर रहे हैं, राइट, कॉलम पे चेंज कर रहे हैं ना कुछ। ठीक है, तो उसके लिए भी वही लिखना होगा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या है, ऑल्टर कॉलम करना है ना। अच्छा। ऑल्टर कॉलम, और उसके बाद फिर क्या करना है हम लोग को, मदर्स है ना, मदर्स नेम, मदर्स नेम, सॉरी मदर्स नेम। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो वैर कैर, जितना करना है वैर कैर। ठीक है, वैर कैर, और यहाँ पे आप लगा दो कितना लगाना है आपको, 30 करना है, 30। और साथ में एक और लिख देते हैं। ठीक है, उसमें तो ऊपर कुछ नहीं, नॉट नल नहीं लिखा था ना, इसमें नॉट नल भी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉट नल। नल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अभी देखो जहां जहां पे पहले हम लोग का नॉट नल था, तो वहां पे नॉट नल लिख के आ रहा था ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मदरसे में 15 और नल लिखा है ना। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या होगा, इसको चलाते हैं पहले। तो ये चल गया सक्सेसफुली। ठीक है, थोड़ा इसको बंद करके उसके बाद हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर लिए, अब इसको बड़ा करते हैं और यहाँ कॉलम्स में जाते हैं। अब देखो ये 30 और नॉट नल हो गया। ठीक है, दिख रहा है। हाँ। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या क्या देखा, हम लोगों ने कॉन्स्टेंट को डालना सीखा कि अगर पहले नहीं डाला था तो बाद में डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो कॉलम ऐड कर सकते हैं। हाँ। करेक्ट।
तो इस तरह से कर सकते हैं। अब मानो ये कॉलम को हटाना है हमको, तो देखो अभी ये कॉलम दिख रहा होगा आपको, पहले देख लो, दिख रहा है ना मदर्स नेम? हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये कॉलम को हटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, अभी क्योंकि सब स्कीमा से हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम। ठीक है, ड्रॉप कॉलम। तो ड्रॉप 3 जगह यूज हो रहा है, डेटाबेस के साथ, टेबल के साथ, और अब कॉलम के साथ। तो ड्रॉप कॉलम और उसका नाम लिख दो, क्या है, मदर्स नेम। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये करके अब एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, देखो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अब ये वाले को चला के देखो, अब देखो वो नहीं आएगा, देखो मदर्स वाला हट गया ना। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीख गए कि नया कॉलम ऐड करना, कोई भी कॉलम को हटाना, कोई भी कॉलम का एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को चेंज करना। करेक्ट? यस। अब हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, जहां पे हम लोग ना कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम का नाम चेंज करने के लिए ना हम लोग को ना ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, मैं माई सीक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं ओरेकल डीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, एसक्यूएल सर्वर में ना हम लोग को ऑप्शन मिलता है स्टोर्ड प्रोसीजर, एक कमांड ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, वो स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो कमांड इनबिल्ट है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, एसपी मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर अंडरस्कोर रीनेम। ठीक है, रीनेम, और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम डॉट कॉलम डॉट क्या नाम है, एज। ठीक है, स्मॉल एज लिखा है ना, इसको हम रीनेम कर रहे हैं किसमें, स्टूडेंट एज में, स्टूडेंट एज। ठीक है, या एसटीडी लिख लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर। ठीक है, हम एग्जैक्टली हमको भी याद नहीं आ रहा है, यही कमांड है, बट आई बिलीव सम ऐसे ही था कुछ। ठीक है, एसपी रीनेम। ठीक है, तो मैं चला के देख लेते हैं चलता है कि नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ये एज का क्या नाम है, एज लिखा है ना यहाँ पे, करेक्ट? एज। तो इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ये कुछ आ रहा है, कॉलम्स था, कॉलम नहीं है, एसपी रीनेम कॉलम। अच्छा एक मिनट को, टेबल का नाम लेते हैं, स्टूडेंट डॉट एज ना, एसपी रीनेम कॉलम, कॉलम ही था, कॉलम नहीं था, कॉलम स्टूडेंट डॉट एज, कॉमा ये, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, की रीनेम कॉलम नेम। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, रेगुलर हम भी नहीं यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान से निकल जाता है। तो देखो ऐसी, अच्छा एग्जैक्ट लिखना है, सॉरी, देखो एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ लिखा है ना ऐसे एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, और इसका जो भी आपको नाम देना है, आपको जब भी ये स्टोर्ड प्रोसीजर चलाना होता है ना, उसके लिए एग्जैक्ट लिखना होता है, एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जैक्ट एसपी रीनेम। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एसपी रीनेम कैपिटल में भी चल जाएगा, और एम्प्लॉय डॉट एड्रेस। ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट एज लिखा ही हुआ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट डॉट एज, और इसको चेंज करना है हम लोग को स्टूडेंट एज। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसको रन करके देखते हैं, तो स्टूडेंट डॉट एज का नाम अब क्या हो जाएगा, स्टडी एज हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिख दिया कॉजन चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द, ये हो गया है। ठीक है, चेंज हो गया, ये कॉजन आता है। ठीक है, ये बेसिकली वार्निंग दे रहा है, तो अगर आपको देखना है जाके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सेलेक्ट, कैन समबडी गो ऑन म्यूट प्लीज, पीछे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो अभी चला के देखो, तो ये इसका नाम चेंज हो गया, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, तो इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हो। अब मान लो तुमको टेबल का नाम चेंज करना है, क्या चेंज करना है, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो ESEC एग्जीक्यूट SP रीनेम। ठीक है, रीनेम, और सीधा यहाँ पे लिखा जाता है आई थिंक टेबल का नाम, और उसके बाद एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक लेट्स डू दिस, रीनेम टेबल। देख लो यहाँ पे सीधा टेबल का नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, आपको जो दूसरा नाम देना दे सकते हो। तो हम लोग का नाम स्टूडेंट था, हम उसे क्या कर देंगे, स्टूडेंट 1 कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कॉमा, यहाँ पे क्या कर देंगे उसका नाम, स्टूडेंट 1। ठीक है,
ठीक है ना। तो ये चला देते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। तो ये देखो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अभी देखो अगर अभी हम ये वाला कमांड चलाएंगे तो क्या ये चलेगा? नहीं, क्योंकि टेबल का नाम क्या हो गया है? देखो ये बोल रहे हैं भाई कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है स्टूडेंट के नाम से, क्योंकि टेबल का नाम तो चेंज कर दिया ना। अब क्या कर दिया? स्टूडेंट 1। तो अगर स्टूडेंट 1 करके चलाएंगे तब देखो क्या होगा, तब ये चल जाएगा। देखो आ गया ना स्टूडेंट 1 में, करेक्ट आ गया ना, ये सुनो। हाँ और थोड़ा सा अगर हम लोग इसको बंद कर दें और उसके बाद सॉरी करना नहीं है इसमें, यहाँ पे और उसको रिफ्रेश कर ले तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा dbo.student1 हो गया। देखो दिख रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हो गया, हम लोग टेबल का नाम भी चेंज करना सीख गए। तो ये सब क्या था? ये सब सारा चीज हमने जो भी किया स्कीमा के साथ खेला। अभी तक डेटा का कहीं रोल आया है? नहीं आया है ना। तो अभी डेटा का कोई रोल नहीं आया है। तो अभी क्या है, हम लोग जो भी किए हैं ये सारा आपका जो है DDL कमांड्स। ये क्या है? DDL कमांड्स। DDL कमांड्स। तो DDL में टोटल 4 कमांड्स थे। क्या क्या थे? क्रिएट, देख लियो। दूसरा था आपका ऑल्टर, दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप भी दिखा दिए। एक और कमांड था जिसका नाम था क्या? ट्रंकेट। लेकिन ट्रंकेट ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है, ट्रंकेट ऐसे दिखेगा नहीं क्योंकि ट्रंकेट को ना डेटा चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, पहले हम लोग DML में चलते हैं और DML के बीच में हम लोग ट्रंकेट को भी देखेंगे, ठीक है, फाइन, हाँ ठीक है। चल, तो अब आ जाते हैं हम लोग और हम लोग आज नया क्वेरी बनाते हैं, ठीक है। ये शीट तो हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड। अब हम लोग नया क्वेरी बनाते हैं, ठीक है, न्यू क्वेरी। और इसका नाम हम लोग दे देंगे आज फिर चलो इस सेम नाम से ही रखते हैं। इरम 01 था तो इरम 02 रखेंगे ताकि हम लोग का वो रहे, ठीक है। पहले तो इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, ठीक है। उसका नाम कर लेते हैं इरम _02, ठीक है, चलो सेव। तो ये कर दिए। अब यहाँ पे क्या है ना, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखो कमेंट ऐसे लिखा जाता है डबल स्लैश देकर, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे DML कमांड्स, ठीक है। DDL सीख लिए ना, ठीक है। अब देखो जब हम नया क्वेरी पेज बनाएंगे ना तो यहाँ पे ना हम देखो अगर ये लिखेंगे ना सेलेक्ट, अच्छा हम लोग टेबल का नाम वापस से चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ताकि हम लोग बार बार 1 1 लिखना नहीं पड़े, ठीक है। हम वापस ये वाला चला देते हैं ताकि हम लोग स्टूडेंट ही रहे। चलो एग्जीक्यूट कर दी, ये हो गया, कॉजन दिखाएगा लेकिन हो गया, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज देखो, ठीक है, अगर हम मान लो ये नए पेज में आए और नए पेज में हम डायरेक्ट लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो ये चलाने देता है कि नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ये दिखा दिया ना। लेकिन बहुत बार ना हो सकता है जब आप पहली बार खोलोगे ना तो नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या करना होगा मालूम है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लिखना है यूज डेटाबेस का नाम। यूज आपका डेटाबेस का जो भी नाम था ना, जो भी नाम था ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे भी लिख के रख लो, ठीक है, कि जब भी ये शीट खोलो तो एक बार यूज लिख लो, ठीक है, ठीक है। चल परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा। तो अभी क्या है, हम लोग अब यहाँ पे ना देखेंगे सबसे पहला हमारा DML कमांड। तो सबसे पहला DML कमांड क्या था? इंसर्ट, ठीक है। तो अभी इंसर्ट क्या करना है, और देखो मैंने क्या कहा था एक चीज कि स्ट्रक्चर जो है वो 3 टाइप का था, तो हम लोग को बार बार लिखना पड़ रहा था। क्रिएट टेबल है तो टेबल, डेटाबेस है तो डेटाबेस, है कि नहीं? हाँ। और वैसे ही हम लोग क्या है कि हम लोग जब ऑल्टर भी कर रहे हैं तो उसको दिखाना पड़ता है ऑल्टर क्या कर रहे हैं, टेबलों कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग ड्रॉप भी कर रहे हैं तो टेबलों कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे बताना पड़ता था टेबल है, कॉलम है, क्या है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आ जाते हैं आपके इस पे इंसर्ट वाले पे तो इस पे बताना नहीं पड़ता कि उसको मालूम है टेबल में ही डालना है, क्योंकि डेटा कहीं और डलाएगा क्या? नहीं। तो DML के कमांड जितने होते हैं उसको खुद मालूम होता है और टेबल में करना है, तो यहाँ लिखना नहीं पड़ता है। यहाँ डायरेक्टली लिखो इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का सीधा नाम। तो टेबल का नाम क्या हमारा? स्टूडेंट, करेक्ट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या इंसर्ट करना है? स्टूडेंट के अंदर। और स्टूडेंट का देखो सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि भाई कौन कौन सा उसके अंदर कॉलम है। तो जो जो कॉलम है वो यहाँ से उठा लेते हैं, स्टूडेंट ID है कि नहीं, ठीक है। जो जो है उसको लिख लो स्टूडेंट अंडरस्कोर ID कॉमा, ठीक है। दूसरा है आपका नेम कॉमा, तीसरा है आपका फादर्स नेम, ठीक है, कॉमा स्टूडेंट एज कॉमा मार्क्स। हो गया, लिख दिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये वाले ये सब कॉलम में, ठीक है। क्या डालना है? वैल्यूज डालना है। क्या डालना है? वैल्यूज। वैल्यूज,
तो जो भी आपको वैल्यू डालना है आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू क्या है हमारा, तो मान लो पहला वाला स्टूडेंट के लिए हम दे रहे हैं 001 कॉमा। अब देखो जितने में वैरकैर था ना उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं शहबाज, ठीक है, स्टूडेंट 1 शहबाज, ठीक है, फादर्स नेम, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग सम XYZ, ठीक है, XYZ। उसके बाद क्या है स्टूडेंट का एज, आई एम जस्ट रैंडमली गिविंग 27, ठीक है। इसके बाद आता है मार्क्स, तो मार्क्स मान लेते हैं 85, ठीक है, हो गया, ठीक है। ठीक है। अभी इस क्वेरी को हम लोग चला कर देखते हैं कि भाई चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो लिखा है 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, लिख रहा है ना। अब देखो जो हमारा टेबल खाली था ना उसके अंदर डेटा आ गया होगा शहबाज वाला, तो देखो आ गया शहबाज वाला, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डाल सकते हो। अगर अब हमको मान लो इरम का डालना है तो हम क्या करेंगे, पूरा इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद नीचे आके यहाँ पे आएंगे, अब वैल्यू चेंज कर देंगे, राइट। यहाँ पे 002 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे शहबाज हटा के इरम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ABC लिख देते हैं, ठीक है। इरम का हम लोग ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं तुम्हारा मान लो 90, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। तो ये देखो बार बार करना पड़ रहा है, हाँ, ठीक है, ये बार बार करना पड़ रहा है। अभी देखो ये भी डेटा इंसर्ट हो गया होगा, ठीक है, हो गया ना, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या है ना, अगर मान लो, ठीक है, अगर आपको इस तरह से बहुत सारा डेटा डालना है तो आपको ना बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये इरम का डेटा डल गया ना, ठीक है। अब मान लो हम किसी और का डाल रहे हैं, ठीक है, फैजान, ठीक है। अब चलो हम नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं, तो C कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे इरम को हटा कर देते हैं फैजान, ठीक है। यहाँ पे CDE, ठीक है, 27 ऐसे कुछ भी दब जाओ, ठीक है, 79, ठीक है, हो गया। तो अभी तुम देखो यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर एक चीज ध्यान दोगे, तो मैंने सारा डेटा डाला है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, अगर अच्छा अगर हम ये -79 डालते हैं तो क्या ये डालने देगा हमको? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया था, देखो चेक लगाया था ना, ग्रेटर देन नहीं, 0, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोशिश करेंगे -79 डालने का, तो पहले ये डालने देता है कि नहीं देता है, पहले तो वो देखते हैं। तो इसको पहले 03 कर देते हैं, वरना प्राइमरी की ये नहीं डालने देगा, राइट। यस, हो गया। तो अभी पहले इसको करने की कोशिश करते हैं, तो एग्जीक्यूट। तो देखो क्या बोल रहा है कि भाई स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद चेक कांस्टेंट, बोल रहा है ना। और चेक किस में लगा है, स्टूडेंट मार्क्स में लगा है, ठीक है। तो बोल रहा है जाके देखो उसमें क्या लगा हुआ है, तो जाके देखो कॉलम मार्क्स में, ठीक है। तो मार्क्स वाला में समझ में आ गया कि नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते ना। नहीं, तो चलो चेक हो गया, तो समझ में आ गया चेक हो रहा है, ठीक है। अब कुछ कुछ हम लोग का नॉट नल था, जैसे फादर्स नेम नॉट नल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फादर्स नेम में नल डाल देते हैं। क्या डालते हैं? नल, ठीक है, हम नल डालते हैं यहाँ पे और कोशिश करते हैं डालने की। तो बताओ करने देगा? फिर नहीं दे रहा है, ठीक है, वही बोल रहा है डज नॉट अलाउ नल्स, हो गया, ठीक है। तो नल भी नहीं करने देगा, तो फादर नेम कुछ डालना होगा, तो चलो डाल देते हैं DEF, ठीक है। अब इसके बाद और क्या था हमारे पास, देखो डिफॉल्ट एज, डिफॉल्ट है ना एज, ये सुनो, यस, 15 दे के रखे हैं। अगर हमको एज हटाना है, जैसे हम यहाँ से हटा देते हैं कि भाई एज नहीं डालो बाकी सब डालो, तो ऐसे हम लोग हटा सकते हैं कि एज मत डालो, तो यहाँ से 28 भी हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिए 28 भी। हाँ, तो अब ये क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी में क्या डालेगा 03, नेम में क्या डालेगा फैजान, फादर्स नेम में क्या डालेगा DEF, और मार्क्स में क्या डालेगा 79, करेक्ट, 79, यस। ठीक है। लेकिन एज हम नहीं दिए हैं, एज भी तो हमारा एक कॉलम है, वैल्यूज ले, हाँ। तो वो हम लोग देखेंगे डिफॉल्ट आता है कि नहीं। तो यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, देखो 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है, और यहाँ पे हाँ, आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं अब। तो यहाँ देखो डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर लिया ऑटोमेटिक 15 एज में, यस और नो शहबाज? हाँ भाई, कहाँ ध्यान है, इधर देखो, हम बोले डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर लिया ना, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर लेता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग को समझ में आ गया इंसर्ट। तो इंसर्ट में अभी हम लोग दो तरह का सीख गए हैं, जहाँ पे सारे कॉलम्स में वैल्यू डाल सकते हैं, है ना।
हाँ और सेलेक्टेड कॉलम्स में भी वैल्यू डाल सकते हो, जिसमें तुमको डालना है डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर मान लो तुमको सारे कॉलम्स में डालना है तो फिर नाम देने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो हाँ एक और तरीका है इंसर्ट करने का, ठीक है, दिस वाज नंबर 2 तरीका, ये तो हम लोग लिख देते हैं नंबर 1 तरीका, ठीक है, तो //1, इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट और //2, ये नंबर 2 तरीका था, है ना। और इसके बाद नंबर 3 तरीका देख लेते हैं। नंबर 3 जो तरीका है हमारा वो क्या है, नंबर 3 तरीका जो है वो है आप सीधा ऐसे इंसर्ट करो, ठीक है। जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे डालते हैं तो Ctrl+C और यहाँ पे लाते हैं Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+V। तो ये देखो सारे में वैल्यू डालना है ना, हाँ कि ना। तो अगर हम हाँ ये हटाना चाहे ना हटा सकते हैं, लेकिन ये ना सेलेक्टिव कॉलम वाले के साथ आप नहीं कर सकते हो। जैसे ये वाला हम लोग सेलेक्टिव कॉलम में किए थे ना कि किसी का छोड़ दिए किसी का रखे, करेक्ट। तो ये वाला अच्छा आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर उसको समझ में नहीं आएगा ना कौन सा वैल्यू कहाँ डालना है, हाँ करेक्ट। ठीक है। तो ये चीज, तो यहाँ पे भी हटा के हम लोग क्या करते हैं, शाहिद डाल देते हैं, शाहिद, शाहिद डाल देते हैं। फादर्स नेम हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, PQR, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 27 और मार्क्स डाल देते हैं तुम्हारा 95, ठीक है, ऐसे डाल देते हैं। तो देखो ये वाला डालेंगे तो आराम से चला जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट। और देख क्या बोल रहा है, अच्छा प्राइमरी की, देखो प्राइमरी की सेम हो गया ना, इरम का भी 02 था, इसका भी हो गया, तो ये सेम तो नहीं होने देगा ना, 04। ठीक है। यहाँ पे हम लोग 0, 4 या 5 कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे आओ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो 1 रो अफेक्टेड हो गया, ठीक है। मतलब फिर सेलेक्ट क्वेरी चला के देख लेते हैं भाई साहब कि हो रहा है कि नहीं। तो एग्जीक्यूट, देखो आ गया शाहिद का भी, हाँ ठीक है। लेकिन ये वाला यूज करोगे तो ध्यान रखना सारे कॉलम में वैल्यू डालने के लिए, बिना सारे के अगर डालोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। इसमें तुम डिफॉल्ट वाले को भी नहीं छोड़ सकते हो, अगर तुम सोचोगे एज को छोड़ देंगे तो वो 95 को सोचेगा एज के लिए और फिर मार्क्स को सोचेगा कुछ नहीं है, तो इसलिए अच्छा वो अच्छा। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं छोड़ना, इसमें डालना है तो पूरा डालना, अंडरस्टूड, हाँ ठीक है। तो अब तुम देखो यहाँ पे हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, है कि नहीं है, हाँ ठीक है। तो ये 3 तरीका आपने देखा है, अब चौथा तरीका एक और सिखा दूं आपको, ठीक है, कि और कैसे वैल्यूज डाला जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं, ठीक है, इसी को यूज करते हैं। अब ऊपर वाले को हम यूज नहीं करेंगे, Ctrl+C, ठीक है, यहाँ पे Ctrl+V। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी और का नाम देते हैं, तो कोई नाम बताओ, तो राज लिख लेते हैं, तो राज हो गया, ठीक है, राज हो गया। यहाँ पे STU, ठीक है, इसका जो भी है, ठीक है, 28 और यहाँ पे 91 आया इसको, ठीक है। तो देखो अगर हमको मल्टीपल डेटा डालना है तो बार बार क्या हम लिखेंगे, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू, ऐसा नहीं। तो ये क्या नहीं। बोलता है ना भाई, कॉमा दे दे के लिखते जाओ, बस ये वैल्यू लिखते जाओ, हम डाल देंगे सब, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, लेकिन सिर्फ ध्यान रहे ये वाला को 05 कर दो, क्योंकि मैच कर जाएगा तो नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं। 06 और यहाँ पे राज है, इसको राजा कर दो, ठीक है। STUV कर दो इसका फादर का नाम, और इसका एज को कर दो 18, और इसका मार्क्स कर दो तुम्हारा। ये वाला भाई मल्टीपल्स डेटा एट ए टाइम इंसर्ट कर सकते हैं ना। हाँ ये तो मल्टीपल डेटा ऐसे कर रहे हैं, देखो देख रहे हो ना, हाँ ठीक है। इसके बाद एक और अगर तुम चाहो तो ऐसी करके डाल सकते हो, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे 07 डाल दो, क्योंकि हम लोग थोड़ा डेटा को चेंज करेंगे, और नेम को भी हम लोग किए थे ना यूनिक, तो नाम भी सेम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हटा के इसको कर दो तुम्हारा 19 और इसको कर दो तुम 51, ठीक है। तो ये देखो 3 डेटा डाल रहे हैं ना, ये सुनो, यस। ठीक है। ऐसे देखो 3 डेटा है, हम्म। ठीक है। अब तीनों को हम ऐसे करके चला देंगे तो ये देखो चल जाएगा, ठीक है। 3 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि जितना डेटा जा रहा है उतना अफेक्टेड दिखा रहा है, उतना रो अफेक्टेड, राइट। हम्म। और अगर आपको देखना है तो सेलेक्ट क्वेरी हम थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं, बार बार ऊपर नहीं जाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे इसको चला दो और देखो, तो ये देखो अब आ गया तीनों डेटा, राज राजा राजू सब आ गया ना, ये सो नो, हाँ हाँ आ गया। ठीक है। ये मत पूछना कि ये कॉलम कहाँ से, ये एसक्यूएल का अपना डिफॉल्ट कॉलम है, ये आपका टेबल में नहीं है, ठीक है, ये अपना वो सीरियल करने के लिए होता है, ठीक है। हम्म। तो ये हो गया, तो ये इंसर्ट करना सीख गए। अब मैंने कहा था कि आपको ट्रंकेट दिखाऊंगा, बताया था ना। हाँ तो अब आ जाओ ट्रंकेट देख लेते हैं, सॉरी
ट्रंकेट में क्या होता है ना, ट्रंकेट के अंदर देखो, ट्रंकेट बोलता है कि भाई स्कीमा को मैं रखूंगा, क्या बोलता है, स्कीमा को मैं रखूंगा, लेकिन क्या करूंगा, लेकिन अंदर का सारा डेटा को उड़ा दूंगा। ट्रंकेट क्या बोलता है, स्कीमा रखूंगा या स्ट्रक्चर रखूंगा, लेकिन सारा डेटा उड़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रंकेट टेबल और क्या लिख देना, स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि डीडीएल कमांड है तो ये बताना पड़ेगा ना कि टेबल है क्या है, करेक्ट। इसको हम लोग भाई जी बोलो। हम लोग ट्रांजैक्शन वाला भी यूज कर सकते हैं ना, जो हम रोल बैक कर लेंगे, नहीं तो पूरा ट्रंकेट हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, फिर से डेटा ले आएंगे, कमांड तो लिखा चलाना है सिर्फ, है ना। तो चलो यहाँ पे देखो, हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट किए, हो गया, हो गया ना। देखो दिखा रहा है। अभी यहाँ पे हम सेलेक्ट क्वेरी चला लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो डेटा था देखो सब गायब हो गया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ गायब हो गया सब डेटा। अगर चलो हो सकता है तुम लोग यहाँ बोलोगे भाई आप उसी पेज पे दिखा रहे हो, कोई पेज से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे भी देख लो, चला के दिखा देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट, देखो गायब है ना पूरा डेटा। तो ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट रिमूव ऑल द रिकॉर्ड, ट्रंकेट रिमूव्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल एंड ओनली प्रिजर्व्स द स्कीमा, करेक्ट। यस। बट ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप कंप्लीटली रिमूव्स द स्कीमा। ठीक है, चाहे डेटाबेस हो, चाहे कॉलम हो, चाहे तुम्हारा टेबल हो, राइट, वो स्कीमा भी हटा देता है अलॉन्ग विद द डेटा, करेक्ट। तो ये याद रखना, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इंटरव्यू में। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, ये हो गया। और डिलीट भी तो सेम करता है ना। नहीं रम आ रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, हम लोग अभी डी में इसमें चल ही रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे हम लोग जितना था ना इंसर्ट वाला, शहबाज, ठीक है, तो रोल बैक नहीं करके हम लोग सीधा जितना इंसर्ट था ना सबको एक साथ चला दो, फिर आ जाएगा डेटा, क्या दिक्कत है कि नहीं। सबको ऐसे, अरे यार देखो सबको पकड़ लिए, हो गया, हो गया ना, बस सब ऐसे एग्जीक्यूट मार दो, सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तुम सेलेक्ट क्वेरी चलाओ, देखो सब डेटा आ गया। इसीलिए ना बोले लिख लिख के रख लो, सेव कर लो, काम आता है। देखो सब आ गया ना वापस। ठीक है, तो ये चीज़, तो हम लोग बेसिकली अभी फोकस इसी पे करेंगे। हम लोग अभी तुम्हारा DCL और TCL में एकदम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने यहीं पे फोकस करेंगे। तो ये क्लियर है सबको, इंसर्ट और इंसर्ट का 4 तरीका मैंने बताया है, तो ये 4 तरीका भी आप देख सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमांड इन योर DML, somebody is asking something, शहबाज, शहबाज कुछ पूछ रहे हो? नहीं भाई। अच्छा ठीक है, तो अब क्या है, इरम कोई डाउट है आपको? नहीं पहला। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कमांड जो था हमारा, इंसर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपडेट। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अपडेट एंड ऑल्टर। ठीक है, इसमें ना लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अपडेट क्या होता है मालूम है, अपडेट होता है कि एग्जिस्टिंग डेटा में हम चेंज करेंगे। अपडेट क्या होता है, एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज। और ऑल्टर क्या करता है, ऑल्टर स्ट्रक्चर पे चेंज करता है, स्ट्रक्चर को चेंज करता है। हाँ। ठीक है, तो अपडेट कमांड में क्या होता है, जैसे मान लो, जैसे मान लेते हैं ये 3 में फैजान है। ठीक है, फैजान का एज 15 है, गलती से दिया हुआ है। ठीक है, तो फैजान का एज 15 है, तो हम इसको चेंज करके यहाँ देना चाहते हैं 27। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 27 देंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी है, राइट। अब बहुत लोग सोचता है ना, कि बहुत लोग सोचता है कि भाई अपडेट करने की जगह हम ऐसे लिख देते हैं। बहुत लोग ये सोचता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, बहुत लोग ये सोचता है। ठीक है, स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे कॉलम का नाम दे देगा। ठीक है, कॉलम का नाम दे देता है यहाँ पे std एज। ठीक है, std एज, और यहाँ पे लिख देता है वैल्यूज, और यहाँ पे लिख देता है मान लो 27, ऐसे लिख देता है। तो लगता है देखने में कि भाई सही होगा, लगता है ना देखने में। ठीक है, ये सही होगा, लेकिन ये क्या है, ये तो इंसर्ट है ना। इंसर्ट कब होता है, जब रिकॉर्ड नहीं है तब वो डालेगा, करेक्ट। यस। लेकिन अपडेट वो नहीं करता है। अपडेट क्या करता है कि रिकॉर्ड ऑलरेडी है, उसमें चेंज करना है। हम लोग क्या करते हैं, आधार में अपडेट कराते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जाते हैं तो बोलते हैं कि आधार अपडेट कर दीजिए, नहीं ना बोलते हैं ना। आधार उस टाइम हम लोग क्रिएट करवाते हैं, बनवाने जाते हैं, करेक्ट। हाँ। तो याद रखो ये चीज कि जब वैल्यू ऑलरेडी है टेबल के अंदर, उसको चेंज करना है, तो उसके लिए अपडेट लगेगा।
ठीक है। तो डेटा को अगर चेंज करना है तो अपडेट, ठीक है, और स्कीमा को चेंज करना है तो ऑल्टर। ठीक है, ये प्लीज याद रखना, इंसान बहुत कंफ्यूज होता है इन तीनों चीज में कि इसके जगह में अपडेट वाली जगह में लिख देता है इंसर्ट करने का, नहीं, इंसर्ट होता है जब रिकॉर्ड नहीं है तब डालना है, ठीक है। और अपडेट क्या होता है कि रिकॉर्ड है उसमें चेंज करना है, ठीक है। और ऑल्टर पे याद रखो कि स्कीमा से होता है भाई वो, ठीक है, तो याद रखना ये चीज। तो ये वाला तो नहीं होगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। तो हम लोग अब देखो अपडेट को लिखने का क्या तरीका है, अपडेट, ठीक है, टेबल का नाम अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ जा रहे हैं, अपडेट स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद क्या लिखेंगे, सेट, क्या करना है, सेट करना है ना हम लोग को, सेट करना है, क्या करना है, स्टूडेंट एज को सेट करना है, स्टूडेंट एज को सेट करना है, स्टूडेंट एज इक्वल टू कितना करना है बताओ, 27, ठीक है। और यहाँ पे बताना है किसको करना है, वेयर एसटीडी आईडी इक्वल टू कितना, 15, एसटीडी आईडी बोल रही हूँ, STDA ओ ID 3, आईडी इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा वो आइडेंटिफाई करेगा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से अपडेट को अब चला के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 15 था पहले मेरे में, ठीक है, एग्जीक्यूट, तो 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है, हाँ, ठीक है। अब फिर ये सेलेक्ट वाला क्वेरी को चला के देखते हैं कि भाई क्या है, अपडेट हुआ कि नहीं, देखो अपडेट हो गया, 27 हो गया फैजान का एज, ठीक है। तो इसी तरह से आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो, आपको मार्क्स चेंज करना है लेकिन डेटा होना चाहिए, उसमें अपडेट होता है, ठीक है। अगर डेटा नहीं है, सोच रहे हो कि अपडेट से हम इंसर्ट कर देंगे उसमें, तो नहीं होता है। इंसर्ट अलग है, एकदम सिंपल टर्म्स में इंसर्ट अलग है। अपडेट कब होता है, जब डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड यू वांट टू चेंज समथिंग, ठीक है। और याद रखना ऑल्टर फॉर DDL होता है, ऑल्टर होता है स्कीमा और स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंसान बहुत कंफ्यूज होता है इस पे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो, तो अब क्या है, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अपडेट भी हो गया, और इसी तरह से आप मल्टीपल अपडेट भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि अभी हम क्या करते हैं, इरम, अच्छा चलो 27 को हम 24 कर देते हैं और मार्क्स को क्या कर देंगे, मार्क्स को कर देंगे 97, ठीक है, चेंज कर देंगे। तो देखो दोनों को हम कमांड को चला देंगे, ठीक है। ये अपडेट का पहला तरीका हो गया सिंगल कॉलम के साथ, अब मल्टीपल कॉलम के साथ, कंट्रोल V, ठीक है। स्टूडेंट एज को कर देंगे कितना, हम 24, ठीक है। हाँ, और दूसरा क्या, कॉमा देना है, कॉमा, दूसरा क्या करना है, मार्क्स, है ना। तो मार्क्स को कितना करना है, मार्क्स इक्वल टू कितना करना है, 97, ठीक है। वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 3, थोड़ा सा अपने आप को मार्क्स ज्यादा दे दे रहे हैं ठीक है, ये हो गया। और देखो ये अब लिखा 1 रो अफेक्टेड, अब देखो दोनों तरफ जाके कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आके देखो, और देखो मार्क्स हो गया 97, एज हो गया 24, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा अगर वेयर क्लॉज नहीं देंगे तब क्या होगा, तो आइडेंटिफाई कैसे, आइडेंटिफाई सबका एज को सेम कर दो, सबका 24 कर देगा और मार्क्स 97 कर देगा। अच्छा भाई अगर मल्टीपल्स रो को करना होगा तो वहाँ इन यूज करेंगे ना, हाँ इन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, वेयर स्टूडेंट इन, ठीक है। जैसे अगर मान लो अलग अलग जगह पे तुम करना चाहते हो, तो हम लोग आएंगे शहबाज उस पर, ठीक है। तो अभी हम लोग मतलब बेसिक से स्टार्ट किए हैं, तो यहीं पे अभी, ठीक है, अभी अपडेट सीख रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट हो गया हमारा, तो अपडेट के बाद नेक्स्ट इज डिलीट, क्या है, डिलीट, तो 1 सेकंड मुझे थोड़ा दोगे क्या, 1 सेकंड मुझसे ब्रेक, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो डिलीट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग क्या करना है, अब डिलीट भी किसको किया था, रिकॉर्ड को। ड्रॉप करने से क्या होता है, ड्रॉप हम लोग किसको कर सकते हैं, डेटाबेस को, हाँ ड्रॉप डेटाबेस, टेबल और कॉलम करते हैं ना, ड्रॉप कॉलम भी लिखे थे, याद है ऑल्टर टेबल में, ये देखो ऑल्टर टेबल में ड्रॉप कॉलम, है ना, ठीक है। तो याद रखोगे ये सब चीज, 3 जगह होता है वो। तो यहाँ पे डिलीट क्या होता है ना, डिलीट जो होता है ना वो आपके डेटा को, क्योंकि डीएमएल का है ना कमांड, तो डेटा के साथ खेलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम लोग, डिलीट, DELETE, डिलीट, और ये पूरा एक रिकॉर्ड को डिलीट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डेटा को डिलीट करेगा। तुम चाहोगे सिर्फ 97 को हम डिलीट करें, तो बताओ वो किस कमांड से होगा, वो अपडेट से होगा, अपडेट कर देंगे ना,
अपडेट करके तुमको उसको नल करना होगा, ठीक है, आई बात समझ में, तुमको अपडेट करके उसको नल करना होगा, तो इसलिए वो अगर करोगे तो वो अपडेट से होगा, ठीक है। तो अगर सिंगल वैल्यू को अगर तुमको चेंज करना है, चेंज मतलब या तो डिलीट करना, मतलब रिमूव करना है, या फिर तुमको उसको क्या नाम है उसका वैल्यू को चेंज करना है, तो तुम अपडेट यूज करोगे, डिलीट नहीं। डिलीट क्या करता है, डिलीट पूरा एक रो को डिलीट करेगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग शहबाज को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये वाले रो को, फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी शहबाज बोल रहा हूँ, डिलीट, उसके बाद फिर लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, कहाँ से, स्टूडेंट से, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे लिखना है वेयर, ठीक है, वेयर स्टूडेंट एसटीडी आईडी, एसटीडी आईडी, ठीक है, वेयर एसटीडी आईडी इक्वल टू क्या है शहबाज का आईडी बताओ, 1, ठीक है। और सिर्फ एसटीडी आईडी नहीं, मान लो तुमको नेम से करना है, ठीक है, नेम से करना है तो हम लोग नेम से कर सकते हैं, ठीक है, नेम इक्वल टू क्या है हम लोग के पास, शहबाज, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग ये डिलीट चलाएंगे तो क्या होगा, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 1 रो अफेक्टेड लिखा है, और फिर हम लोग सेलेक्ट क्वेरी चला लेते हैं, ये नीचे लिख लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या नाम है, स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोग, यहाँ पे देखो अब देखना शहबाज वाला रो हट गया होगा, ठीक है, और पूरा रो हटता है, देखना पूरा रो हटेगा, सिर्फ शहबाज का नाम नहीं हटेगा, देखो पूरा 1 वाला हट गया रो ना, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गया, और अभी तुम देखो यहाँ पे हो गया। अच्छा व्हाट विल हैपन अगर हम लोग डिलीट क्वेरी यूज करते हैं विदाउट अ वेयर क्लॉज, ठीक है, चलो लिख के देखते हैं, ठीक है, तो बताओ ये क्या क्या होगा, it would delete entire values inside schema. हाँ तो ये, और ये किसके तरह बिहेव कर रहा है बेसिकली, फिर ये अगर पूरा डिलीट कर देगा तो किसके तरह बिहेव कर रहा है, देखो अगर हम डिलीट कमांड चला देते हैं ऐसे, ठीक है, और फिर सेलेक्ट स्टूडेंट चलाते हैं, तो देखो कुछ नहीं है, ये कौन से कमांड की तरह बिहेव कर रहा है, विदाउट वेयर क्लॉज, क्या मैडम, ट्रंकेट, ये याद रखना, ऐसे पूछता है इंटरव्यू, ठीक है। तो याद रखो कि अगर डिलीट कमांड को बिना वेयर क्लॉज के चलाओगे तो वो सारे वैल्यूज को डिलीट कर देगा, एंड दैट विल एक्ट सिमिलर टू योर ट्रंकेट कमांड, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा डिलीट के बारे में। तो डिलीट याद रखो कि अगर वेयर क्लॉज जनरली लगाना चाहिए, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। अब इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ठीक है। तो ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप रिमूव्स द कंप्लीट टेबल, इट्स डेट मींस इट्स डेटा एंड इट्स स्कीमा, करेक्ट, ठीक है, ये पूरा कर देता है। ड्रॉप में कुछ नहीं रहेगा ना, ये एसटीडी आईडी नेम ये सारा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, वो सारा ड्रॉप करोगे तो टेबल ही नहीं रहेगा, टेबल ही हट जाएगा, अच्छा, ठीक है, वो हो गया। अब उसके बाद मतलब जो बोलते हैं ना कि फोल्डर डिलीट कर देते हैं, तो वैसा हो जाता है समझो, ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्रंकेट, ट्रंकेट मतलब वो स्कीमा प्रिजर्व करेगा बट इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड, करेक्ट। और डिलीट, और जो डिलीट कमांड हम लोग का होता है वो क्या करता है, हम लोग को स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने में हेल्प करता है, करेक्ट, इसके स्पेसिफिक रिकॉर्ड या रो ऑफ डेटा को, करेक्ट। तो हम लोग इसके साथ वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट के साथ नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो याद रखना ये पूछता है ट्रंकेट और डिलीट के बीच में डिफरेंस भी पूछेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि हम लोग स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। और ट्रंकेट और डिलीट में दोनों में फास्ट कौन होता है, ट्रंकेट फास्ट होता है, क्योंकि वो एक बार में पूरा डिलीट कर देता है, और डिलीट क्या करता है, एक एक रो को डिलीट करेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, तो फास्टर होता है ट्रंकेट, और थोड़ा स्लो होता है ये, क्यों होता है, क्योंकि ये रो बाय रो डिलीट करता है, समझ गए, क्लियर है। हाँ। तो ये हो गया हमारा डीएमएल कमांड्स, और यहाँ तक तो समझ गए हो ना, प्लीज इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा अगर हो तो, ठीक है। और इरम अगर आपका सिस्टम नहीं हो काम कर रहा है तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने शेयर किया था एग्जैक्टली एक प्लेस है जहाँ पे आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना है, बट आप क्वेरी चला चला के देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबली आई शेयर द लिंक, वो ग्रुप में होगा अभी करंट वाले बैच का, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, शहबाज को भी शेयर, ठीक है।
वही ऑनलाइन चल। कंपाइल कर रहे हैं ना। हाँ ऐसा कुछ है यार, ठीक है, एग्जैक्टली हम देखे नहीं है, बट मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स उसी पे करते हैं अभी। ठीक है। हाँ वो सही है भाई। एक्चुअली मैं भी इसी पे काम करता था लास्ट अच्छा, जो एसक्यूएल पे। प्रोजेक्ट। हाँ पर वही था